लेखपाल महोदय नीलाम कर दिए थे, कब्जा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी समिति बरकरार रहे। 70 साल पूर्व बनी हुई सरकारी बिल्डिंग है जो साधन सहकारी समिति गरियाओं की बिल्डिंग है। इससे इसको हड़पने की नीयत से फर्जी चौहद्दी दिखा के फर्जी अपनी आबादी दिखा करके चौहद्दी दिखा करके इसको बैनामा करा लिए हैं। अच्छी सूचना मैंने एसओ मुगरा महोदय को लिखित में दी थी। पूरे प्रकरण में हल्का नेकपाल सूरज कुमार की मिलीभगत है, पूरी तरह संलिप्तता है इनकी। वो माफिया उन्हीं की सह पर ये सब कर रहा है, ऐसा कृत्य कर रहे हैं। जनपद जौनपुर के विकासखंड मुगरा बासापुर के गरियाव बाजार स्थित साधन सहकारी समिति की भवन को खाली जमीन दिखाते हुए भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर बैनामा करा लिया, जिसकी जानकारी होते ही स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। आरोप है कि हल्का लेखपाल ने भूमाफियाओं से साठगांठ करके भूमाफियाओं के पक्ष में रिपोर्ट भी लगा दिया है, जबकि उपरोक्त बैनामा में चौहद्दी जो दी गई है वहां पर साधन सहकारी समिति का पुराना भवन बना हुआ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई है। ये करीब 70 साल पूर्व बनी हुई सरकारी बिल्डिंग है जो साधन सहकारी समिति गरियाओं की बिल्डिंग है। इसको कुछ लोग जो है अवैध ढंग से इसको हड़पने की नीयत से फर्जी चौहद्दी दिखा के फर्जी अपनी आबादी दिखा करके चौहद्दी दिखा करके इसको बैनामा करा लिए हैं। और ये भूमाफिया टाइप के लोग हैं और इस तरह की जमीनों को हड़पने का ही काम करते हैं। इसलिए जो है अब आज रात में कब्जा करने की नीयत से लोग जो है अपना गुमती रख लिए और यहाँ पर जो है 3 सेट वगैरह रखना चाहते थे। तब तक 100 नंबर पर 112 नंबर पर इन्फॉर्म लोगों ने किया तो आकर 112 नंबर ने जो है किया, लेकिन अभी भी इनकी गुमती वगैरह रखी हुई है। ये बगल के ही हैं सब भूमाफिया लोग? हाँ, सब बगल के ही हैं, सब बगल के ही हैं। 5/7/2023 को वसीर समीर पुत्रगण मोहम्मद इस्माइल उर्फ कल्लू, इन लोगों ने एक विक्रय पत्र निष्पादित किया दिलीप कुमार पुत्र नागेंद्र बहादुर निवासी बुढ़नसापुर को। और हमें संज्ञान में नहीं था। हमें पता चला अक्टूबर के महीने में वसीर आए और उन्होंने कहा कि जमीन हमारी खाली कर दो। हमने कहा तो विभाग की है, हम तो क्यों खाली कर दें? बोला हमारी हमारे पूर्वजों की है। तो हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं। जब हमने तहसील में पता किया तो पता चला इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करा के हल्का नेकपाल की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार करके इन्होंने बैनामा कर दिया। हल्का लेखपाल कौन है? सूरज कुमार। अच्छा। और उन्होंने नामांतरण बाद में भी जो एक सरसरी प्रक्रिया होती है, मौका मुआयना करने के बाद उनको अपनी रिपोर्ट प्रेषित करनी होती है, उसमें भी इसको खाली भूमि दिखाते हुए अच्छा अपनी रिपोर्ट पाकिया प्रेषित कर दी, जिसपे तहसीलदार महोदय ने नामांतरण बाद निस्तारित कर दिया। नहीं, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, इसको खाली दिखाया गया? खाली दिखाया गया। अच्छा जी। और हमने खसरा मांगा नेकपाल महोदय से, उन्होंने नहीं दिया। हमने लिखित में दिया तहसीलदार महोदय को, उन्होंने दूरभाष के द्वारा उनको आदेशित किया, फिर भी नहीं दिया। चौहद्दी प्रमाण पत्र मांगा हल्का नेकपाल से, वो भी नहीं दिया। मौखिक मांगते हम थक गए तो हमने विभाग के द्वारा लिखित में दिया, तब भी नहीं दिया। बस आनाकानी हीला हवाली। इसकी सूचना, इस पूरे प्रकरण की सूचना मैंने राजस्व विभाग को उप जिलाधिकारी महोदय को दिया 22/12 को। हमारे अपर सहायक जिलाधिकारी भी साथ में थे, डीडीसीओ साहब, उनके द्वारा उनके साथ हम जाके देके आए हैं। और मौके पे हल्का नेकपाल और राजस्व निरीक्षक महोदय मौका मुआयना करके गए और नायब तहसीलदार महोदय भी आए मौका मुआयना करके। उसके बावजूद भी सुबह 5 बजे मेरे पास एक फोन आता है कि भैया समिति पे कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। यहाँ कब्जा कर रहे हैं? हाँ, आज सुबह 5 बजे कब्जा कर रहे हैं। भैया कौन कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो मैं घर पे था तो पता चला वो लोग गोमती लाद के लाए हैं, यहाँ रख रहे हैं। फिर दूसरी लेके आए, फिर उसके बाद फिर ये गाटर वगैरह लेके आए। फिर हमने देखा 112 को दी। ये गोमती जो दिख रहे हैं आप, गाटर वगैरह, आइए देखते हैं। उन्हीं लोगों का, ये उन्हीं लोगों का है, ये गाटर वगैरह जी। और गोमती ये है जी, ये गोमती है। ये दोनों गोमतियाँ? दोनों। अच्छा। और सीधे 3 सेट इनको सामने लेके आना। अच्छा, यहाँ 3 सेट ही मार रहे हैं? हाँ, 3 सेट डाल रहे हैं। जबकि यहाँ पे राजकीय क्रय केंद्र चल रहा है, धान खरीद चल रही है, सामने बैनर लगा हुआ है और स्टॉक गोदाम के अंदर रखा हुआ है। आइए देखते हैं जी। धान क्रय केंद्र चालू है आपका? जी, क्रय केंद्र चालू है। हाँ। खरीद जारी है। हाँ। 2200 कुंटल की खरीद हो चुकी है। हाँ। और 1700 कुंटल धान डिलीवर हो चुका है और आज भी ट्रक लोड हो रहा है, होने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि अवरोध उत्पन्न किया, इसलिए गाड़ी यहाँ लग नहीं पा रही है। अच्छा। और शेष स्टॉक एक गोडाउन के अंदर रखा हुआ है और बगल के दूसरे कमरों में भी रखा हुआ है। अच्छा। श्रीमान जी, यह बिल्डिंग 1953 में बनी हुई है। सहकारिता विभाग का गठन 1947 में हुआ, आजादी के समय। अच्छा। जब देश आजाद हुआ 29/10/1947 सहकारिता विभाग का गठन हुआ। 1953 में इस भवन का निर्माण और तब से ये कांटी सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा जी।
तो यानी आज जब ये कब्जा करने के लिए आए हैं तब ये बात हुआ कि और जानकारी आप सबको कब हो गया था हमको जानकारी हुई थी ये 10/10/2023 को। तो हमने जाके जब 8/11/2023 को जब इस पर नामांतरण खतौनी में नाम आया और उन्होंने कहा कि ये जमीन मेरी ये खतौनी है, तो हमने किया तो राजस्व की जब बैनामे की कॉपी निकाली तो चौहदी वर्तमान जो हमारी समिति है करकोली मार्ग है, पूरब की तरफ उत्तर मुगराबाद शाहपुर मार्ग है, देश जुजभाग है। तो हमने जब देखा तो सेम चौहदी, तो हमने उस पर पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दिया और तहसीलदार न्यायिक महोदय ने उसको अपने आदेश को वापस लेते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 26/12/2023 को नियत किया आज। अच्छा जी, लेकिन आज ये लोग कब्जा करना शुरू कर दिए। इसकी सूचना मैंने एसओ मुगरा महोदय को लिखित में दी। अच्छा जी, तो एसओ साहब ने क्या बोला? एसओ साहब ने कहा ठीक है, मैं पुलिस बल भेज के मौके पे मुआयना कराता हूँ और जो उचित कार्रवाई होती है वो करता हूँ। जी, थोड़ा सा पूरे प्रकरण में हल्का ने के पास सूरज कुमार की मिलीभगत है, पूरी तरह संलिप्तता है इनकी। वो माफिया उन्हीं की सह पर ये सब कर रहा है, ऐसा कृत्य कर रहे हैं, जब उनकी संलिप्तता यहीं से नजर आती है। नामांतरणवाद लेखपाल का अधिकार होता है। नामांतरणवाद में तहसीलदार महोदय राज्य संहिता में जैसा कि अंकित है, तहसीलदार महोदय लेखपाल की कलम से ही देखते हैं। लेखपाल सरसरी रिपोर्ट लगाता है, उसके बाद तहसीलदार महोदय आदेश करते हैं और उसमें होता है उनको मौका मुआयना करके जाके देखना होता है क्या वह जो विक्रय की गई है वह भूमि सरकारी तो नहीं है, विद्यालय तो नहीं है, हॉस्पिटल तो नहीं है, तालाब नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, भीटा तो नहीं है, या सरकार का अन्य किसी प्रकार का कोई उपक्रम तो नहीं बना है। तो लेखपाल महोदय ने ये सब खाली दिखा दिया है। हाँ, इसको खाली दिखा दिया। थोड़ा दिखा दीजिए हमें वो जो आपका नक्शा है। ये बैनामे में खाली जमीन फोटोग्राफ लगाया गया है। अच्छा। और ये वर्तमान में चौहदी दिखाई गई है, जो सामने उत्तर की तरफ मुगराबाद शाहपुर रोड और पूरब की तरफ करकोली रोड, ये सेम, जो कि आज सहकारी समिति यहाँ पर अंकित है। पिछले 75 सालों से सहकारी समिति दिखाया ही नहीं गया है, खाली जमीन दिखाया गया, खाली जमीन दिखाया गया है। और आज तक राजस्व के दस्तावेज में खसरे में आज भी ये खाली जमीन है, जबकि खसरा एक पड़ताली प्रक्रिया होती है। मौके पे क्या खेत में गेहूं बोया है, सरसों बोई है या खेत खाली है, वो दर्ज होना चाहिए। हल्का नेकपाल महोदय की ये कृत्य है कि आज 75 सालों से उसमें कुछ नहीं, खाली जमीन, जबकि मौके पे 75 साल 80 साल पहले भवन बना हुआ है। बहुत पुराना भवन दिख रहा है जी, जिसके जो आपके सामने है। आपका नाम क्या है? अशरफ अली सराइखे। जी, तो ये क्या मामला है जो सहकारी समिति का जो है जो भवन ये है जी लगभग 70 साल पुराना दिख रहा है और है भी 70 साल पुराना। आप तो यहाँ के निवासी भी हैं? हम यहाँ के निवासी हैं, लेकिन हमारी उम्र तो भी 95 साल लगभग है। हाँ। ये 70 साल पुराना है लगभग। इसके पहले भी तो आप देखते ही रहे होंगे? देखते रहे हैं, पैदाइश से ही देखते रहे होंगे जी, लेकिन बिल्डिंग भी बता रही हूँ 70 साल पुराना था यहाँ। अच्छा। हाँ। हल्का लेखपाल सूरज कुमार ने बैनामे के आधार पे जो वहाँ खाली भूमि थी उस पर रिपोर्ट देते हुए इन्होंने रिपोर्ट लगा दी। ये लोक सेवक होते हुए भी लोक संपत्ति को हड़पने व हड़पाने के लिए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। नहीं तो खाली जमीन है कहाँ? ये तो बिल्डिंग खड़ी है। लेकिन ये लोक सेवक होते हुए भी लोक संपत्ति को जो है गंवाने की भरपूर कोशिश किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेखपाल महोदय की ये कूटरचित लेखपाल महोदय ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने लोक सेवक होते हुए लोक संपत्ति को किस ढंग से रिपोर्ट करते हुए इसको हड़पाने की कोशिश की। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये बिल्डिंग किसी की भी भूमि में बनी है तो ये गिराने की योग्य है, लेकिन ये जो वरासत करके आए हैं इनका बैनामा तो कहीं और है, यहाँ कैसे कर रहे हैं जबकि यहाँ भवन बनी हुई है ना। और पुराना भवन है, ये पुराना भवन है। कई गाँव के लोग यहाँ जो है कई गाँव के लोग हैं यहाँ। ये सरायखेम के निवासी हैं, ये बुलंदशाहपुर के निवासी हैं, ये दूर के निवासी है, अहमदपुर के हैं, ये लोग मुड़ाव के निवासी हैं, कई गाँव गोपालपुर के भी हैं। इसी सहकारी समिति से जो है धान लेना देना और जो है खाद वगैरह ये सब यहीं से काम होता है। किसान खड़े हुए हैं, किसान ये लेते हैं धान वगैरह। अच्छा। मिश्रा गाँव असवा। अच्छा, असवा गाँव के हैं? जी हाँ। तो ये सहकारी समिति आपके नॉलेज में थोड़ा पुराना है? पुराना है। तो अब ये बिक गया है, सुनने में आ रहा है। हाँ, लेखपाल महोदय नीलाम कर दिए थे। लेखपाल महोदय ने नीलाम, कब्जा भी हो रहा है, गुंटी है, गाटर है। हम चाहते हैं कि हमारी समिति बरकरार रहे। अच्छा। हाँ। बिके ना। बिके ना।